यूक्रेन की सैन्य मदद में हो सकती है बड़ी कटौती। खत्म होने के कगार पर है ईयू देशों के वेपन स्टॉक। विजुअल्स के साथ ईयू विदेश नीति चीफ जोसेफ बोरेल ने दी जानकारी। ईयू की मिलिट्री ताकत के लिए यूक्रेन युद्ध, वेकअप कॉल। सीधा ये बिग वॉल पर, यह बहुत बड़ी खबर है। ईयू के वेपन स्टॉक खत्म, यह जानकारी आ रही है। ईयू की मिलिट्री ताकत के लिए यूक्रेन का युद्ध, वेकअप कॉल है, यह इंफॉर्मेशन है। चेंज करें इसको यहां पर। ईयू विदेश नीति के चीफ जोसेफ बोरेल ने सभी सदस्य देशों को आगाह किया है यूक्रेन को वेपन सप्लाई की वजह से यूरोप के सैन्य भंडार खत्म होने की कगार पर है। रूस को हराने में यूक्रेन की मदद के नाम पर अनियंत्रित सैन्य खर्च, जोसेफ बोरेल ने कहा है। यह हैरान करने वाली खबर है। फिर ईयू का डिफेंस बजट 2021 में 6% बढ़कर 214 बिलियन यूरो हो गया। राहुल, मैं चाहूंगा नीचे जो हमने लुहांस्क के शॉट्स दिखाए थे, उन शॉट्स के साथ इस ब्रेकिंग और वॉल को लेकर आइए। सीधे मैं चलूंगा शंकर प्रसाद सर के पास। सर, चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। इनके पास वेपन का स्टॉक खत्म हो रहा है, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। इनके पास एनर्जी और ऑयल क्राइसिस है, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। उसके बावजूद भी कितना लंबा ये लोग स्ट्रेच कर सकते हैं इस वॉर को। मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा हूं, ईयू की बात कर रहा हूं। मैं नहीं बता सकता कि ये कब तक वॉर को एक्सटेंड करेंगे और कब तक अपनी बेवकूफ़ी और अपने आप को बर्बाद कर सकेंगे। एक तरफ तो उनके हर एक दोनों सब कंट्रीज में, यूरोप में इतना भारी रिसेशन हो रहा है, इतने भारी इन्फ्लेशन हो रही है, लोगों को खाने के लिए सामान नहीं मिल रहा, नॉर्मल हाउस होल्ड का बजट दुगना तिगना होता चला जा रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, ठंड से मर रहे हैं। आज की तारीख में यूरोप में काफी जगह बर्फ गिर चुकी है, वहां नॉर्मल टेम्परेचर आज -3 डिग्री 4 डिग्री में चल रहा है। ये हालात के अंदर उनका डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ जितने हथियार थे वो हथियार इनका भंडार है वो कम से कम होता चला जा रहा है। आपने बड़ी अच्छी बात बताई आपके जर्नलिस्ट ने वहां से कि military equipment requires very very intimate, very very close maintenance। अगर एक सिंपल राइफल को भी आप चलाते हैं तो राइफल की भी मेंटेनेंस बहुत जरूरी होती है। हर एक इतने राउंड के बाद राइफल की मेंटेनेंस, सफाई जरूरी होती है। और जितने बड़े हथियार हैं उनका तेल बदलना पड़ता है, उनकी फायरिंग पिन बदलनी पड़ती है, उनके स्प्रिंग्स बदलने पड़ते हैं। ये सब कहां से, जो स्पेयर पार्ट्स है, ये कहां से आएंगे? ये स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई बंद है। तो मैं समझता हूं कि आई थिंक इट इज द मोस्ट स्टूपिड वे ऑफ प्रोलॉन्गिंग द ह्यूमन ट्रेजेडी। ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी को क्यों बढ़ाते चले जा रहे हैं? सारे यूरोप के अंदर बुरा हाल हो रहा है और यूरोप सफर कर रहा है, यूक्रेन सफर कर रहा है, अमेरिका भी कुछ हद तक सफर कर रहा है। लेकिन शंकर प्रसाद सर, एक शार्प रिएक्शन मुझे बताइएगा। हैज यूरोप कंप्लीटली मिसजज्ड देयर अलाइज? अमेरिका का साथ देखिए, रशिया एक उनका पुराना एलाई था, माना कि एंगेला मार्केल नहीं है, लेकिन दे हैव मेड अ मिस्टेक। Of course they made a big mistake. Of course they made a big mistake. Look at UK. वो एक आंख बंद करके इसको सपोर्ट करते जा रहे हैं because they support American policy. तो I don't understand कि जो रियलिटी सामने दिख रही है उसको क्यों नहीं समझ पा रहे इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े नोबेल प्राइज विनर्स जो कोई पीस नोबेल प्राइज जीत चुके, इस लड़ाई को क्यों नहीं बंद करने की तरह सोच रहे? जब मौका आया था तो उस समय और बढ़ा देते हैं, बातचीत हो नहीं पाती है। अब आप समझ रहे हैं कि रशिया के घुटने टेक देगा और फिर बातचीत करेगा? ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है ना। तो अगर आप समझते हैं कि रशिया इतनी जल्दी वीक हो जाएगा तो ये हो सकता है क्या? I quite second your thoughts, sir. चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।